इस बार क्या भीड़ इसलिए भी, ये श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा थी क्योंकि इतना ये कहा गया कि 144 वर्षों बाद ये शुभ समय आ रहा है। क्या हर वर्ष जो माघ मेला है, आपको लगता है कि उसमें भी अब श्रद्धालु जुड़ेंगे? क्या उसके लिए प्रशासन प्रयास करेगा? और जो गलतियां कहीं रह गई हों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे या फिर मौनी अमावस्या के दिन, उससे कुछ सीख है? देखिए, हर आयोजन अपने आप में एक सबक भी होता है और वह हमें बहुत कुछ सीखने का एक अवसर भी देता है। कुंभ का आयोजन सामान्य रूप से एक धारणा बन गई थी, जैसी सरकारें थीं, जैसे लोगों ने व्यवस्था को चलाया था, उस प्रकार की एक धारणा सी बन गई थी कि कुंभ का मतलब गंदगी, अव्यवस्था, भगदड़। कोई उस पर ध्यान नहीं देता था, सुविधा पे। और आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए। उनकी आस्था का हम सम्मान करेंगे तो ये आस्था बहुत कुछ आशीर्वाद देगी। ये कभी इससे पहले 2019 के पहले ये भाव था ही नहीं। पहली बार जब 2019 के कुंभ के आयोजन का हमारे पास अवसर आया था तो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को कहा कि देखो, कुंभ की इस धारणा को बदलेंगे आप लोग, तभी उसका आयोजन का आप लोग करवा रहे हैं, बीजेपी शासित राज्य करा रहा है, तब जनता के बीच में संदेश अच्छा जाएगा। और इसलिए स्वच्छ कुंभ के आयोजन को आपको हर हाल में करने की तैयारी करनी चाहिए। इसके प्रैक्टिस करो, इसके लिए सफाई कर्मियों की ट्रेनिंग दो, उनको हर प्रकार से इक्विपमेंट उपलब्ध कराओ, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर दो। सिटी डेवलपमेंट प्लान कैसे तैयार हो सकता है 2019 में? प्रयागराज के कुंभ के अवसर पर प्रयागराज सिटी के अंदर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को वहाँ पे किया। प्रयागराज के अंदर मुझे याद है 19 में जब हम लोगों ने 18 में, क्योंकि जनवरी 19 में तो कुंभ आ गया था, 2017-18 में जब हम लोगों ने कार्य वहाँ प्रारंभ किया तो बहुत विरोध हो रहा था, क्योंकि अतिक्रमण हट रहे थे तो विरोध स्वाभाविक था। जिन लोगों ने बढ़ करके बनाए थे वे विरोध कर रहे थे, और जनता विरोध करेगी तो जनप्रतिनिधि भी विरोध करेंगे। जनप्रतिनिधि भी विरोध में आ गए। उन्होंने कहा साहब अब तो पूरे प्रयागराज को झाड़ देंगे। हमने कहा भी भीड़ होगी तो कहाँ जाएगी? प्रयागराज सिटी तो एकमात्र हमारे पास यहाँ पर एक इस पूरे आयोजन को आगे बढ़ाने का एकमात्र सिटी है ये। हमें अतिक्रमण हटाना पड़ेंगे, यहाँ की सड़कों को चौड़ा करना पड़ेगा। अभी सिंगल लेन डबल लेन से काम नहीं चलने वाला। लोग बोलते थे अरे सब 13 में तो ऐसे हुआ था। हमने कभी 13 से पहले क्या होता था वो हटाइए। आज हम 19 में आ गए हैं और उस समय हम लोगों ने लगभग 150 सड़कों को चौड़ीकरण का काम किया था। कुछ फ्लाईओवर बनाए, फिर कुछ अंडरपास भी बनाए, और उस समय हम लोगों की टीम भी काम कर रही थी। जो टीम इस बात का अध्ययन कर रही थी कि श्रद्धालु क्या चाहते हैं, उनके लिए और क्या कुछ चाहिए। देखिए, जब 19 जनवरी के पहले हम लोग प्रयागराज सिटी को एक सुंदर स्वरूप दे दिए तो सबने एप्रिशिएट किया। मुझे तो एक बार प्रयागराज जाना पड़ा था दिसंबर 18 में। जब भारी विरोध होने लग गया तो मैं गया वहाँ, मैंने प्रेस की। मैंने कहा भी किसी का भी गलत प्रशासन ने तोड़ा है, मैं यहाँ सर्किट हाउस में बैठा हूँ, मेरे पास आ जाएं, हम उनका कंपनसेशन देंगे और कंपनसेशन दुगना देंगे। अब जितना आपको नुकसान हुआ उसका दुगना मैं पैसा दूंगा आपको। 3 लोग मेरे पास आए थे। कंपनसेशन उनका किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख बनता था। हमने कहा इनको डबल पैसा दो, कम से कम आने का साहस तो क्या इन्होंने। अन्य कोई नहीं आया, जबकि हमने हजारों मकान हटाए थे, हजारों अतिक्रमण हटाए थे। और इस बार आप आश्चर्य करेंगे, पूरी प्रयागराज सिटी तैयार थी। पूरी प्रयागराज सिटी में हम लोगों ने इस बार 200 सड़कों को 2 लेन से 4 लेन किया, 4 लेन को 6 लेन में बदला, सुंदरीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, 14 फ्लाईओवर बनाए, 9 अंडरपास बनाए,
9 रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हुआ, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हुआ, 12 कॉरिडोर बनाए गए, अक्षयवट कॉरिडोर बनाया गया, लेटे हुए हनुमान जी का कॉरिडोर बनाया गया, सरस्वती कूप कॉरिडोर बनाया गया, पातालपुरी कॉरिडोर बनाया गया, श्रृंगवेरपुर धाम का कॉरिडोर बनाया गया, महर्षि भारद्वाज का कॉरिडोर बनाया गया। ये सभी नागवासुकी, द्वादश माधव, ये सभी कॉरिडोर बनाने के बाद व्यापक पैमाने पे श्रद्धालुओं की आवश्यकता और उनकी श्रद्धा और उनकी आस्था को सम्मान देते हुए इन कार्यक्रमों को एक भव्य स्वरूप वहाँ दिया गया। और ये मैसेज ऐसा नहीं कि यहीं तक था। देखिए, सोशल मीडिया का समय है और डिजिटल मीडिया में एक एक चीज़ लोग कैद करके फिर उसको खूब फ्लैश करते हैं। परिणाम क्या था कि देश में चला गया कि भाई डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, अच्छा करेगी, एक विश्वास, सुरक्षा मिलेगी। ये 2017 के पहले वाली सरकार नहीं है कि कोई सुरक्षा में सेंध लगा ले, कोई कुछ कर ले, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। देखो, बहुत लोग धमकी दे रहे थे, बहुत लोग थ्रेट कर रहे थे, लेकिन 66 करोड़ लोग आकर के सुरक्षित चले जाएं और पूरी श्रद्धा भाव के साथ महाकुंभ का एक बेहतरीन संदेश लेकर के चले जाएं। और मेरा तो ये मानना है कि जो महाकुंभ में स्वयं उसका साक्षी बना है वही महाकुंभ के बारे में बोल पाएगा। जो वहाँ नहीं गया है वह महाकुंभ के बारे में न चर्चा कर सकता है, न उसको बोलने का अधिकार होना चाहिए।